जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौह परवाना के एक अंश शब्द निरुवार का श्रवण कर रहे हैं। शब्द को के बारे में जानना, समझना और उसे अपनाना, ये शब्द निरुवार का मतलब है। और शब्द कितना प्रधान चीज है। साधक को, संतों को शब्द की पहचान होनी चाहिए। शब्द को जो जानते हैं, पहचानते हैं, वे ही वास्तव में संत हैं। और जो नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं, वे संत की कोटि में नहीं आते हैं। तो आते हैं दोहा नंबर 5 की ओर। कहते हैं स्वामी जी, शब्द निर्गुण सगुण है, शब्द करता चुप, शब्द हिया में शब्द मिले, शब्द ही निरखे रूप। आदरणीय संत समाज, यहाँ पर निर्गुण और सगुण दो शब्द की चर्चा हुई है। सगुण का तो अर्थ समझते हैं सभी लोग। सगुण का मतलब हो गया गुण सहित, गुण के साथ। मानव शरीर में 3 गुण पाया जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण से हमारा ये शरीर बना है, इसलिए इसे सगुण कहते हैं, गुण वाला कहते हैं। फिर निर्गुण क्या है? तो जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण तीनों को पार कर इससे ऊपर उठ जाते हैं, उसे ही निर्गुण कहते हैं। साधना में आज्ञा चक्र, त्रिकुटी, त्रिकुटी में प्रकाश, यह सब सगुण ब्रह्म की चीज है। जब इससे ऊपर उठकर हम लोग शून्य और महाशून्य में जाते हैं, तो इसमें मिश्रित फल है सगुण और निर्गुण का। और जब भंवर गुफा में चले जाते हैं, तो यह निर्गुण ब्रह्म में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात साधना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। सभी संत लोग उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने कहते हैं, जिसके कारण हमारा ये शरीर चलता है, जिसके निकल जाने पर कहते हैं कि फलाना आदमी चला गया, गुजर गया। वह शब्दातीत चीज है, शब्द के पार हो जाने पर मिलेगा, और असल में वही निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म असल में शब्द को जब हम लोग पार कर जाएंगे तो फिर मिलेगा। चर्चा में मैंने यह कहा था, जो शब्द को पकड़ लेता है और शून्य महाशून्य को पार कर जाएगा, तो भंवर गुफा में स्वतः व धीरे धीरे जिस तरह से परमात्मा हाथ बढ़ाकर उसको खींच लेता है, उसी तरह से वह धीरे धीरे शब्द को पार कर जाएगा। इसलिए आदरणीय संत समाज, तो इसीलिए कहा गया शब्द से ही सगुण है और शब्द से ही निर्गुण है। जिसने शब्द के प्रारंभिक अवस्था में अपने को पाया है, वह सगुण ब्रह्म है। या ऐसा कहा जाए, शब्द से ही सृष्टि होती है, शब्द से ही रचना शुरू होता है। इसलिए शब्द जो है सगुण ब्रह्म को प्रकट करता है, और शब्द स्वयं
एक निर्गुण ब्रह्म है, और इसको पार कर जाने पर हम उस निर्गुण आत्म स्वरूप को समझ जाएंगे और अपने आप को जान जाएंगे। आदरणीय संत समाज तो कहते हैं शब्द निर्गुण है और सगुण है। शब्द करता चुप, शब्द जो है सभी चीजों को चुप कर देता है, समाप्त कर देता है, या यूं कहा जाए जिसने शब्द को प्राप्त कर लिया है उसके लिए कुछ भी बोलने, समझने, कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। वह सभी चीजों को मिटाकर बराबर कर देता है। और शब्द हिया में शब्द मिले, शब्द ही निरखे रूप, अर्थात शब्द से जब शब्द प्राप्त होता है, शब्द एक शब्द हुआ गुरुजी द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र, उसको लेकर जब हम उस शब्द के माध्यम से ध्यान करते हैं, करते करते वह शब्द उस शब्द में जाकर मिला देता है। शब्द हिया में शब्द मिले, और फिर शब्द को जब पार कर जाते हैं तो उस पार में शब्द ही निरखे रूप, शब्द ही उस रूप को निरखता है, परखता है। जिसने शब्द को नहीं पाया, नहीं समझा, नहीं जाना, क्या कहा जाए, वह साधक अभी कच्चा है। शब्द खंड अखंड है, शब्द ही है ब्रह्मांड, शब्द गुरु सिख साधका, शब्द से परचंद। कहते हैं शब्द ही खंड और अखंड है। खंड का मतलब जिसका टुकड़ा हो सके, तो शब्द खंड भी है और फिर ये अखंड भी है। अखंड का मतलब जिसका खंड नहीं किया जा सके। तो शब्द से ही सब खेल है। शब्द से जो उत्पत्ति हुआ निरंजन, निरंकार, त्रिदेवा और सारा संसार, ये सभी खंड की चीज है। ये सबका टुकड़ा होगा, विनाश होगा। और शब्द जो है अखंड भी है, वह कभी समाप्त नहीं होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए शब्द खंड अखंड है, और शब्द ही ब्रह्मांड, शब्द ही जो है, शब्द से ही ब्रह्मांड भी है। अर्थात शब्द है तो सारी सृष्टि है, शब्द नहीं है तो सृष्टि भी नहीं। शब्द गुरु सिख साधका, शब्द से परचंड, शब्द ही गुरु और शिष्य के बीच की कड़ी है। गुरुदेव सदगुरु उस शब्द को जानते हैं, शब्द को परखे हुए हैं, शब्द को जानकर पार कर गए हैं, और साधक को वही शिक्षा देते हैं कि शब्द को जानो, शब्द को समझो, शब्द को पकड़ो। ये गुरु और शिष्य की जो शिक्षा है, ये शब्द से ही जुड़ा हुआ है। जो गुरु शब्द की साधना कर आगे बढ़ गए हैं, अर्थात शब्द साधना किए हुए हैं, वे सद्गुरु हैं। और वही ज्ञान शिष्य को देते हैं कि शब्द को पकड़ना है और शब्द के पार चले जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो वे गुरु भी अनजान हैं और शिष्य भी अनजान हैं। इस प्रकार शब्द से ही सारा खेल है। शब्द जो है एक प्रचंड चीज है, यह आवागमन को तोड़ देता है, मिटा देता है, और फिर शब्द को प्राप्त करने वाला, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दोहा नंबर 7 में है,
शब्द ही सुर और तार है, शब्द ही तत्व विचार, शब्द जगत में रम रहा, शब्द करे उद्धार। कहते हैं स्वामी जी कि शब्द ही सुर और तार हैं, शब्द ही तत्व विचार, शब्द से ही तत्व का विचार भी है। हमारा ये शरीर 5 तत्व से बना है और पांचों तत्व 1 घंटे के दरमियान एक स्वर अर्थात एक बार स्वर जो बाएं से दाएं होता है, 1 घंटे का लगभग अंतराल तक यह स्वर रहता है हमारा। यह स्वर में 1 घंटे के अंतराल में पांचों तत्व का उदय होता है और ये पांचों तत्व की जानकारी एक शब्द साधक ही जान सकता है कि किस समय में कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा समय अभी चल रहा है और इस समय कौन सा तत्व उदित है। इसको जानने वाला असाधारण पुरुष होते हैं, असाधारण संत होते हैं कि हमारे स्वर के साथ, सांस के साथ अभी कौन सा तत्व चल रहा है। इसको जानने वाला ज्ञानी वे असाधारण होते हैं। तो शब्द ही तत्व विचार, शब्द जगत में रम रहा है, शब्द करे उद्धार। एक शब्द है जिससे लोग वार्तालाप करते हैं, शब्द के द्वारा ही एक दूसरे से वार्तालाप, अपनी वाणी को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और एक शब्द वह है जिससे मनुष्य का अपना उद्धार करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। आदरणीय संत समाज, चारों ओर शब्द का ही प्रसार है। एक शब्द वह है जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, अनहद ध्वनि। दूसरा शब्द वह है जो गुरुजी दीक्षा मंत्र देते हैं। और फिर ये संसार में भी शब्द ही शब्द है। एक बात और याद करेंगे, ख्याल करेंगे कि जिस समय लोग बोलना नहीं सीखा था, जंगलों में रहते थे, उस समय भी आंतरिक शब्द होता था। और अब लोग शब्दों का जाल बनाकर रखे हैं तो भी आंतरिक शब्द होता है। इसलिए वह शब्द जो हमारे अंदर होता है वह प्रधान शब्द है, उसे सुनना, समझना, परखना चाहिए और सभी साधक का कर्तव्य है उसे प्राप्त करना चाहिए। आदरणीय संत समाज, शब्द की बड़ी ही बृहद चर्चा स्वामी जी किए हैं, इसलिए इसे हम लोगों को समझना चाहिए। ये साधना का मूल चीज है। गुरु अगर शिष्य को दिए हैं शब्द तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसे शिष्य को गुरु जी से शब्द शिक्षा लेनी चाहिए, अनहद का ज्ञान लेना चाहिए। यही कल्याण करता है। उससे नीचे सिर्फ ढोल खंजरी बजाने से, भजन गाने से कल्याण होने वाला नहीं है। आदरणीय संत समाज, आज यहीं तक अपनी बातों को रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।